मारखोर ने टॉस जीता है और वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। और चौथे मैच का पहला बॉल होने को है और यकीनन अंपायर का इशारा वाइड बॉल दिया है, वाइड बॉल का इशारा दिया, इल्लीगल, पहला बॉल इल्लीगल दिया है इस बार। शॉट यहां पर, व्हाट एक्सीलेंट कैच, अशरफ पठान ने यहां पर कैच लिया है और आखिरकार ऐसा कैच देखने को नहीं मिलता है। फारूक, इस कैच के बारे में क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग कैच और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। दोनों बैटर्स ग्राउंड में शायद जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या उनको अंपायर के फैसले का वेट करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कन्विंस है कि ये क्लीन कैच हुआ है बाउंड्री की तरफ। पहले छक्के की तरफ जा रहे थे इस मैच के, में लगा एक लम्हे के लिए कि आराम से होर्डिंग्स के बाहर जाएगा, पीछे गिरा हुआ गेंद इसको पुल किया और शायद कुछ एयर का फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन फील्डर को दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही उम्दा कैच, ज़बरदस्त, काफ़ी क्लोज कैच था, मगर यहाँ पर अशरफ ने अपने बैलेंस को कायम रखा और इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हो गए लगता है। जी हाँ, बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर और पहला छक्का इस मैच का। वेल प्लेड। और फारूक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इनको जो चैन थी वो मुझे लगता है इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उन्होंने वो चैन अंदर कर ली और उसके बाद छक्का आखिरकार लगा डाला है। बहुत लंबी चैन पहने हुए थे। ज़बरदस्त लेग की जानिब शॉट खेला है इस बार सलमान ने। मतलब की बॉल थी ये, बेहतर लेंथ थी, उसको खेल दिया ऑन साइड पर और चौका, बहुत तेज शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड के लिए बहुत तेज शॉट और फंबल हो गया है और बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बॉल ये बहुत तेज शॉट था, रोक ली थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। वो पलट के भी बॉल को रोक सकते थे, लेकिन ये अच्छा ओवर रहा मारखोर फाइटर्स के लिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप, इसको उठाकर खेला है और कवर के फील्डर आ रहे हैं इसको कैच करने के लिए, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल ही रायगा गई, क्योंकि इसको उन्होंने कैच लेने के लिए जो जजमेंट थी, जो कैलकुलेशन थी, वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी। इस वजह से ये जो बॉल है वो चली गई बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, बहुत अच्छा शॉट था, बाहर था गेंद, उसको कदम हिलाए बगैर खेले और जैसे दानिश आपने कहा, फील्डर जज नहीं कर पाए बॉल को। 2 फील्डर्स के दरमियान बॉल ने टप्पा खाया और बाहर। एक और ऊंचा शॉट, अब देखना होगा कि ये शॉट कहां जाता है। फिर फील्डर आ रहे हैं इसके नीचे, आसानी के साथ कैच लेने में कामयाब। बहुत अच्छा कैच लेकर सलमान की इनिंग का खात्मा किया। तो सलमान उल हक 22 के बाद वापस डग आउट। बहुत अच्छा शॉट और बाउंड्री से बाहर, 6 रन। ये पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए अपनी इनिंग के लिए हारिस खान। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को बड़ा क्लियर किया, हालांकि कोशिश की थी उन्होंने इसको उछलकर कैच करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी भी हाइट से ऊपर ये बॉल जो थी वो चली गई है और लॉन्ग ऑन से हमने देखा कि इस बाउंड्री को क्लियर किया और 6 रन हासिल किए। अगली गेंद शॉट थी, स्पीच को भी उठाकर खेला है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन इस कैच को नहीं ले सके। शॉर्ट गेंद थी आसिफ और कोशिश फील्डर ने की, लेकिन एक बार फिर जजमेंट सही नहीं थी। ऊंचा शॉट खेले हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर, 6 रन हासिल किए मारखोर फाइटर्स ने। 50 रन ही मुकम्मल, 50 2 विकेटों के नुकसान पर। शॉर्ट गेंद थी, इसको बॉलर के ऊपर से खेला है, स्मैश कर दिया गेंद, 6 रन के लिए। बाउंड्री के बाहर जो है वो चली गई। अंपायर कंफर्म कर रहे हैं बहरहाल कि ये 6 है या 4 है, उसके बाद अपना इशारा देंगे, लेकिन अंपायर ने फाइनली कहा जी बिल्कुल ये 6 रन हैं। सब 3 गेंदें बाकी हैं, अगर सुपर बॉल नहीं ली आसिफ खान तो फिर वो जाया। प्लेड एंड मिस, आखिरी बॉल मिस, यानी 74 रन, 2 खिलाड़ी आउट। 6 ओवर के इख्तिताम पर मारखोर फाइटर्स का स्कोर।
पहले गेंद उठा के खेले और बड़ा स्ट्रोक छक्के के साथ यहाँ पर आगाज किया कामी ने। What a shot, what a start. पीछे गिरा हुआ गेंद और उसको खेल दिया उसको ऑन साइड पर। खुद भी काफ़ी मूव हुए, बल्ला मिडिल ज़रूर किया था उन्होंने। और इससे पहले कल जो मैचेस उसमें भी 2-3 मैचेस में पहले ही बॉल पे छक्का ज़रूर आया है और विकेट भी गिरी हैं। ये क्या एक्शन रिप्ले, पीछे गिरा हुआ गेंद, एब्सोल्यूट गिफ्ट और लेंथ बॉल उनको मिली और यकीनन बैट्समैन कामी ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा इस कनेक्शन को। बड़ा शॉट बॉल के बाउंड्री के बाहर काफ़ी दूर और हुक कर दिया उसको कामी ने और उसी नक्शे कदम पे चले जैसे हक नवाज थे। पहली बॉल पे छक्का लगा दिया। प्रेशर सर्टेनली ऑन कोटली 11। बड़ा शॉट बॉल के बाउंड्री के बाहर और जी हाँ बिल्कुल बाउंड्री होल्डिंग से काफ़ी दूर एक और छक्का हक नवाज का। यकीनन बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर अपनी इनिंग्स को, मुस्कुराते हुए और लेंथ बॉल उसको पहुंचा दिए बाउंड्री के बाहर। अच्छी फॉर्म में है, एक और बड़ा अच्छा कनेक्शन। शॉर्ट बॉल की थी और मिड विकेट पे एम पहले से टारगेट किया हुआ था। लेकिन इस मर्तबा इस रिदम को तोड़ने में कामयाब हुए। डाउन द ट्रैक बहुत ही खूबसूरत ऑफ द टोज और गेंद 6 रन के लिए ना सिर्फ बाउंड्री के बल्कि स्टेडियम से भी बाहर और बहुत ही खुश है यहाँ पर कामी और साथ साथ हक नवाज अपनी उस उम्दा बैटिंग से। और ये जो जंक यार्ड है यहाँ पे जहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ स्टोर की जाती हैं रखी जाती हैं, यहाँ पे इन्होंने इस गेंद को फेंक दिया है। मेरे ख्याल से ये बॉल भी शायद उसी जंक यार्ड में सजा दी जाएगी। बहुत ही उम्दा फ्लिक ओवर पिच गेंद थी लेग स्टंप पर। अब्दुल मुकीद की पहली गेंद उठा के खेलने में कामयाब हुए। बड़ा स्ट्रोक होगा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो किसी भी बॉलर को बख्शने के लिए कामी और हक नवाज तैयार नहीं। छक्के के साथ इस्तेकबाल किया अब्दुल मुकीद का। मुकीद थोड़ी देर के लिए होपफुल तो थे कि शायद बॉल हाथों में जाए लेकिन डिस्टेंस लेने में कामयाब हुए। हाइट बहुत ज़्यादा ली थी कामी ने। पिच अप गेंद मिडिल लेग स्टंप पे गिरा हुआ गेंद राउंड ऑफ स्टंप से बाहर गिरा हुआ गेंद। इनफैक्ट थोड़ा शफल उन्होंने किया था। तब स्ट्रोक इसी दौरान खेले। गेंद काफी देर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है, गेंद काफी लहराती हुई लेकिन यहाँ पे मुकीद इसको कैच करने में कामयाब नहीं रहे। शर्ट उन्होंने जरूर 33 नंबर की पहनी है लेकिन इस कैच को ड्रॉप करके पासिंग मार्क्स हासिल नहीं किए। जी हाँ कैच लेना चाहिए था और पासिंग मार्क्स लेने चाहिए थे। मुकीद ने भी ओवर फिनिश किया, थोड़ा सा थके वो लेकिन काफ़ी वक्त था उनके पास। टेप बॉल क्रिकेट में अक्सर देखा कि हाई कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, काफ़ी वक्त था लेकिन हक नवाज को चांस मिला। देखते हैं अब कितना फ़ायदा उठाते हैं इस चांस को। एक दफ़ा फिर और स्मैश कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और किसी फील्डर की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बॉल जाएगी बाउंड्री से काफ़ी दूर। बहुत बड़ा छक्का। जब बड़ा उम्दा स्ट्रोक था इस मौके पर हक नवाज का एक और फलक बोझ छक्का हक नवाज की जानिब से बिल्कुल गेंद बल्ले के ब्लेड पर आते हुए और उसको पूरी तरह से पेस को इस्तेमाल किया। हक नवाज ने 6 रन हासिल किए। और फरूक हम बात कर रहे थे कि पासिंग मार्क्स 33 नंबर की हम बात कर रहे थे। इसी दौरान एक और स्ट्रोक तो हर दूसरी गेंद पे छक्का बल्कि हर अगली गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो रही है कोटली। काफ़ी डीप खड़े होते हैं हक नवाज और बाकी बैटर्स भी हमने देखे हैं। और स्मैश कर दिया है मिड विकेट की जानिब, एक और छक्का। जी हाँ अंपायर्स के लिए काफ़ी एक्सरसाइज यहाँ पर जारी है। 3 छक्के लगा चुके हैं, राउंड द विकेट आए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेंथ बॉल और यही चाहिए था हक नवाज को। और महज 9 गेंदों पे हक नवाज 40 रन स्कोर कर चुके हैं। देखिए वो स्ट्रोक जिसके नतीजे में ये 6 रन हासिल किया हक नवाज ने और अब तक 6 छक्के रसीद कर चुके हैं। इस छक्के के साथ ये निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल हुई है कोटली की। इनकी इंडिविजुअल हाफ सेंचुरी भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया है, 40 रन बना चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद उसको पुल कर दिया है, क्या एक और छक्का होगा? यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा छक्का नहीं था कि नेवरदलेस ये छक्का हुआ। 4 लगातार छक्के और हक नवाज हर बॉल हर ख़राब बॉल का हक अदा करते हुए हाफ वॉली हो या लेंथ बॉल हो या शॉर्ट पिच बॉल हो पनिश कर रहे हैं बुरी तरह। अच्छा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन हासिल किए यहाँ पे कामी ने। कोई फील्डर इतना स्ट्रेट नहीं था और बहुत ज़्यादा तेज शॉट नहीं था लेकिन अच्छी प्लेसमेंट की बदौलत ये 4 रन हासिल किए। बाउंड्री इज ऑलवेज रेयरिटी इन दिस फॉर्मेट। कोटली यहाँ पे जीतने में भी कामयाब हो जाएगी और इस छक्के के साथ ही कोटली ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। वारा फिनिश, वारा परफेक्ट फिनिश। छक्के के साथ आगाज़ हुआ था, छक्के के साथ फिनिश किया है। सिर्फ 21 लीगल बॉल्स में ये टारगेट चेस किया 75 रन का। 77 फॉर नन, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज इन दिस टूर्नामेंट। हक नवाज टेक अबाउ 52 सिर्फ 13 गेंदों पे, कामी ने 24 रन बनाए 9 गेंदों पे और एक
कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कोटली ने अपने नाम की। कल वो मैच हारे थे और 10 विकेटों से यहाँ पर कोटली ऑफ द मार्क ऑन द पॉइंट्स टेबल।